खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं कैलिफोर्निया से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं इस बात पे गौर कर रही थी कि वो इलाके, वो जगहें जहाँ पे अभी तक खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं पहुँचा है, लोग कैसे खुदा के बारे में जानते हैं। तो आइए मिल के इसके बारे में जानते हैं कि लोग कैसे खुदा की ज़ात से वाकफियत हासिल करते हैं। पहली बात, खुदा की बनाई हुई कायनात खुदा की ज़ात का पता देती है। इतनी खूबसूरत चीज़ें खुदा के कादरे मुतलक हाथ ने तख्लीक की हैं। खूबसूरत फूल, फल, पौधे, दरख्त, हैवानात, समंदर में रहने वाले हैवानात, ज़मीन पे रहने वाले, दरख्तों पे रहने वाले परिंदे, हर एक मखलूक खुदा की हर वो तख्लीक जो खुदा ने खल्क की है वो खुदा की ज़ात का पता देती है। अगर आप अपने घर से बाहर निकल के देखते हैं तो आसमान खुदा की अलूहियत का मुंह बोलता सबूत है। बगैर किसी सतून के हवा में टिका है। एक घर तामीर करते वक्त अगर आप चार दीवारी निकाल दें, अगर आप सतून निकाल दें तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी, क्योंकि वो इंसान की बनाई हुई तख्लीक है। लेकिन खुदा की बनाई हुई तख्लीक उसके होने का पता देती है। आप समंदर को देखें, समंदर की हद खुदा ने मुकर्रर की है और वो उस हद को तजावज़ नहीं करता है जब तक कि खुदा का हुक्म ना हो। हर एक चीज़ खुदा के बारे में बताती है, खुदा का पता देती है। और एक इंसान ने ऐसे ही किसी दूर दराज इलाके में एक बच्चे से ये सवाल किया कि क्या आप खुदा के बारे में जानते हैं। तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि खुदा कौन है, वो कैसा है, लेकिन खुदा है। इतना मुझे यकीन है कि खुदा है जो इस सारी कायनात को चला रहा है। वो नौजवान एक चरवाहा था और भेड़ बकरियां और जानवर पालता था वो। और उस नौजवान ने उस सवाल करने वाले से ये कहा कि मैं खुदा के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हर रोज़ मैं अपनी आंखों के सामने ये देखता हूँ और ये तजर्बा मुझे उसके होने का पता देता है कि हर रोज़ मैं ये देखता हूँ कि भैंस काले रंग की है, चारा वो हरे रंग का खाती है, लेकिन दूध वो सफ़ेद रंग का देती है। और मेरा ज़हन इस बात को जब देखता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है उस ज़ात के बारे में जिसने ये सारा का सारा निज़ाम तख्लीक किया है, मुकर्रर किया है। आप कायनात को देखिए, सूरज अपने वक्त पे तलू होता है, सूरज अपने वक्त पे गरूब होता है, मौसम अपने वक्तों के मुताबिक आते हैं जाते हैं और पूरा साल इसी तरह से अपनी रूटीन में चलता है। दिन रात की गर्दिश आप देखते हैं, ये भी एक रूटीन में है, एक साइकिल है जो हमें मुकम्मल होता हुआ नजर आता है। हर एक चीज़ खुदा के बारे में बताती है, हर एक चीज़ खुदा के होने का पता देती है। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात लोग ये सवाल करते हैं कि क्या खुदा है, क्या वाकई खुदा है। तो मेरे अजीज़ों, जी बिल्कुल 100% यकीन कर लीजिए कि खुदा है, खुदा मौजूद है। वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है। वो खुदा सबसे प्यार करता है, उसकी बरक़ात हर इंसान के लिए है। उसका सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकता है और उसका मी नेकों और बदों
दोनों पर बरसता है, लेकिन कुछ ऐसी खास बरकत हैं जो सिर्फ खुदा उन लोगों की जिंदगी में उंडेलता है जो अपना वक्त उसको देते हैं। खुदा के नजदीक एबिलिटी इतनी अहम नहीं है जितनी कि अवेलेबिलिटी अहम है। खुदा इस चीज को देखता है कि कौन अपना वक्त देने के लिए तैयार है, और जो अपना वक्त उसको देता है खुदा उसका वक्त तब्दील कर देता है। खुदा उसका वक्त इस जमीन पर चेंज कर देता है। सो अगर आप अपना आप खुदा को देंगे तो खुदा यकीनन आपके उस दिए हुए वक्त से इतनी बरकत आपकी जिंदगी में देगा कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हफ्ते में एक बार मैं अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए कार वॉश स्पॉट्स पे जाती हूँ, पैसे पे करती हूँ, और डिपेंड करता है कि आपने $5 वाला वॉश करवाना है या आपने $10 वाला, $12 वाला या $19 वाला वॉश आप चाहते हैं, और जितने पैसे मैं अदा करती हूँ उसके मुताबिक वो मेरी गाड़ी को ट्रीट करते हैं। आज जब मैं गाड़ी को धुलवाने के लिए गई उस जगह पे, तो खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत थॉट मुझे दिया, और वही थॉट मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप बेशक चाहे सारा साल गाड़ी गंदी लेके फिरते रहें, लेकिन आपकी गाड़ी तभी धुलेगी या तो आप उसको घर पे उसको ट्रीट करें, या फिर आप उस कार वॉश प्लेस पे लेके जाएं, और उसके लिए उस मखसूस ट्रैक में जाना पड़ेगा, उस मखसूस लेन में आपको अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए बगैर, उसको जाने बगैर चाहे सारी जिंदगी इस जमीन पे गुजार दें, लेकिन निजात आपकी जिंदगी में उसी वक्त आएगी, खुदा का काम आपकी जिंदगी में उसी वक्त शुरू होगा जब आप उसको कबूल करेंगे और निजात के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएंगे, आसमानी बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे आप। गाड़ी को धुलवाने के लिए मैं उस मखसूस लेन में लगी, और मुझे इंस्ट्रक्शंस वहां पे नजर आई कि आपने गाड़ी के एक्सीलेटर पे से पांव हटा लें और गाड़ी को न्यूट्रल कर लीजिए, और आपने ब्रेक नहीं लगानी है until it's very very necessary or it's needed to do that, और अपने वाइपर्स को आप बंद कर लीजिए। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए उस ट्रैक पे मैंने उस आदमी के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को मैंने फॉलो किया और अपनी गाड़ी को उस लेन पे चढ़ा दिया और उसको मैंने न्यूट्रल पे कर दिया, और अपने पाँव भी मैंने एक्सीलेटर से हटा लिए। अब मैं बिल्कुल इत्मीनान से उस गाड़ी में बैठी हूँ, और अब जो कुछ उस गाड़ी के साथ ट्रीटमेंट के लिए, उसको वॉश करने के लिए हो रहा है, उसको होता हुआ देख रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मेरे अजीजों, जब आप निजात के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं तो अपने आप को न्यूट्रल गियर पे कर लीजिए। अपनी मर्जी को दबा के आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दीजिए। खुदा को मौका दीजिए कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। और होता क्या है, मैं साथ साथ आपको ऊपर ये क्लिप दिखा रही हूँ कि गाड़ी जब उस कार वॉश की जगह में से गुजरती है तो वो ट्रीटमेंट सारा कैसे उसके साथ होता है और उसको कैसे धोया जाता है, कैसे उसको साफ किया जाता है। बीच में ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, क्योंकि ऊपर से वो ऐसे फॉर्मी सा मटेरियल गिराते हैं उसको धोने के लिए, उसको वॉश करने के लिए, कि सारे शीशे जो है उससे कवर हो जाते हैं और एकदम से अंधेरा छा जाता है। लेकिन आप बड़े सुकून से, इत्मीनान से उस गाड़ी में बैठे रहते हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं आप, और गाड़ी खुद ब खुद उस ट्रैक पे चल रही है। हमें भी बिल्कुल यही करने की जरूरत है। जिंदगी में परेशान होने की, हाथ पांव मारने की और अपनी तरक्की के लिए खुद राहें निकालने की बजाय अपने आप को न्यूट्रल गियर पे कर दीजिए, खुदा के हाथों में दे दीजिए और खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा होने का मौका दीजिए। और ये सारा प्रोसेस चलता जाता है, पानी गिरता है, वो सारा फॉर्मी सा मटेरियल उतर जाता है। उसके बाद ब्रिस्टल्स वाले ब्रश जो है वो गोल गोल साइडों पे घूमते हैं और उस गाड़ी को मजीद चमकाने के लिए, उसको साफ करने के लिए काम करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं तो
जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जब आपको लगता है कि मैं शायद तन्हा रह गया हूं, परेशान है, जिंदगी में तंगी है, मुसीबत है, आपको लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला रह गया हूं और मैं तन्हा हूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त भी खुदा का हाथ आपके लिए काम कर रहा होता है। आपको चाहे नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, मुसलसल काम कर रहा है, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए। और फिर एक पॉइंट पे गाड़ी साफ हो गई है, धुल गई है, साबुन भी सारा उसके ऊपर से खत्म हो गया है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि गोल गोल बड़े बड़े से कपड़े से बने हुए मटेरियल के रोलर्स ऊपर से नीचे उतरते हैं। और मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि जब पहली दफा हम कार वॉश के लिए गए तो मेरी छोटी बेटी चीखे मार मार के रोना शुरू होगी कि ये पता नहीं शायद नीचे जो चीज आ रही है वो शायद गाड़ी को तोड़ के अंदर घुस जाएगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। बाजुकात हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगे। मेरे अजीजों, बाजुकात हमें भी यही लगता है कि अब जो परेशानी, जो तकलीफ, जो हर्डल, जो रुकावट मेरे सामने खड़ी है वो शायद मुझे तबाह कर देगी, मुझे खत्म कर देगी। मैं आपको ये बताऊं कि इत्मीनान से, तसल्ली से उस वक्त में भी न्यूट्रल रहिए, खुदा पे ट्रस्ट कीजिए और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें, ये सारी मुसीबतें, ये सारे दुख आपको और ज्यादा पॉलिश करने के लिए, आपको और ज्यादा बेहतर करने के लिए, आपको और ज्यादा ऊंचा उड़ाने के लिए, आपको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस देने के लिए और आपको और ज्यादा साफ सुथरा निखरा हुआ बनाने के लिए खुदा आपके लिए इस्तेमाल करेगा। लोग समझते हैं कि वो शायद आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन खुदा उसी धोखे को आपकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। लोग समझते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुदा उसी नुकसान को आपकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। सो मेरे अजीजों, न्यूट्रल रह के खुदा के हाथ में तसल्ली से, इत्मीनान से जिंदगी बसर कीजिए, क्योंकि खुदा के हाथ के नीचे फिर रोतनी से जिंदगी गुजारिए तो वो ऐन वक्त पे आपको सरफराज करेगा। और फिर इस सारे मराहल में से गुजरने के बाद सामने आपको नजर आ रहा होता है, एक रेड लाइट जल रही होती है और वो बार बार फ्लैश हो रही होती है रेड लाइट, और फिर एकदम से ग्रीन लाइट जो है वो जलना शुरू हो जाती है और ये आपके लिए निशान होता है कि अब आप गाड़ी को न्यूट्रल में से निकाल के दोबारा गियर में डालिए और आप ड्राइव करने के लिए तैयार हैं। अपनी गाड़ी को ड्राइव कीजिए और इस कार वॉश के इस प्रोसेस में से, इस बिल्डिंग में से बाहर लेकर जाइए। सो जैसे ही आप उस ग्रीन लाइट को देखते हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी को ड्राइविंग मोड में लेकर आते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अब उसको ड्राई करने का प्रोसेस शुरू होता है और उसमें बैरूनी तौर पे तो सफाई हो चुकी है, अब उसको अंदरूनी तौर पे साफ करने की जरूरत है। और पूरा हफ्ता जो उसके अंदर डस्ट और जो कुछ पाँव से चीजें अंदर गई होती हैं या बच्चों ने खा पी के जो कुछ उसके अंदर फेंका हुआ होता है, वो सारा का सारा एक पाइप वहां से मैं लेती हूँ और वो उसको वैक्यूम के जरिए मैं उन सारी चीजों को क्लियर करती हूँ और फिर मेरी गाड़ी चमचमाती हुई साफ सुथरी अपने घर वापस लेकर आती हूँ अगले पूरे हफ्ते के लिए। सो मेरे अजीजों, इस सारे प्रोसेस से सीखने की बात यह है कि इस जमीन पर रहते हुए, इस जमीन पर इस दुनिया के दस्तूर को निभाते निभाते इस जमाने की धूल, मट्टी, ज़रात हमारी ज़ात पर, हमारे किरदार पे जम जाते हैं। उनको साफ करने के लिए हमें खुदा को मौका देने की ज़रूरत है कि खुदावंद खुदा, आई सरेंडर माई सेल्फ टोटली टू यू, इन योर हैंड्स। तू जैसे चाहता है खुदावंद खुदा, मुझे जांच, मेरी पड़ताल कर और रास्तबाजी के लिए, सफाई के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में दीजिए। आपके घर में चाहे महंगे से महंगा साबुन पड़ा हो,
आपके घर में पड़े रहने से उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उसको इस्तेमाल ना करें। इस जमीन पे रहते हुए हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है अगर हम खुदा को ये मौका न दें कि वो हमें इस्तेमाल करे। और जरूरी नहीं है कि खुदा हमें पुलपट पे ही इस्तेमाल करे। खुदा किसी भी तरीके से, खुदा किसी भी वसीला से आपको इस्तेमाल कर सकता है। किसी बच्चे के लिए, किसी नौजवान के लिए, किसी बड़े के लिए, किसी अपने के लिए, किसी बेगाने के लिए, किसी के लिए भी अगर आपकी कही हुई बात का एक लफ्ज भी किसी शख्स की जिंदगी में काम कर जाता है तो आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। सो मेरे अजीजों, खुदा ने जो ये जिंदगी हमें दी है, हमें बख्शी है, और आज के दिन तक अगर खुदा ने हमें जिंदा रखा है, बहुत से लोग कोरोना के सबब से मर गए हैं, बहुत से लोग दुनिया की और आफात, नागहानी आफात के जरिए हर रोज मर जाते हैं। लेकिन अगर आप और मैं आज तक जिंदा हैं तो उसके पीछे कोई सबब है। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी जिंदगी को खुदा अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सो आज से ही अपनी जिंदगी को न्यूट्रल गियर में डालिए और अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए और कहिए कि खुदावंद खुदा, मैंने आज तक अपनी बहुत मर्जी कर ली है, लेकिन अब मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। पाकीज़गी के लिए, रास्तबाजी के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में दीजिए। और खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, वो उन्हें धोकर बिल्कुल बर्फ की मानंद सफेद बना देता है। अपनी सोचों को पाक रखिए, अपने दिल को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को पाक रखिए। अपने दिन का ज्यादा वक्त, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाइए, उसके कलाम की तरफ, उसकी बातों की तरफ लगाइए। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद की सहायता, खुदावंद की मदद, खुदावंद की प्रोटेक्शन हर एक के साथ हो। और मेरी ये दुआ है कि मुझ समेत हर एक को खुदावंद ये फजल बख्शे, खुदावंद ये तौफीक अता करे कि हम सब रास्तबाजी के उस ट्रैक पे चलते हुए खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सके। आज हम रश करते हैं मूसा के बारे में पढ़ के कि हजरत मूसा खुदा का हलीम तरीन शख्स, कैसे खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितनी बड़ी कीमत मूसा ने उसकी अदा की। मूसा ने 40 साल बियाबान में खुदावंद के हाथों में फिरौतनी से उसके हाथ के नीचे रहते हुए गुजारे और खुदा ने इस बड़े टास्क के लिए उसको तैयार किया और उसको इस्तेमाल किया। आज अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, मैं ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ को जा रहा हूं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो याद रखिए मूसा के बारे में कि 40 साल खुदा ने उसको बियाबान में रख के उसको जांचा, उसकी पड़ताल की, उसको आगे बढ़ाने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले खुदा ने ठोंक बजा के उसको पहले तैयार किया उस काम के लिए और फिर खुदा ने वो काम उसके हवाले किया। आज हो सकता है कि ये टाइम पीरियड जो आपको लग रहा है कि ये तारीकी का टाइम पीरियड है, आपको लग रहा है कि ये कुछ ना होने का टाइम पीरियड है, तो शायद ये आपकी और मेरी तैयारी का टाइम है और खुदा आपसे और मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। खुशी के साथ अपना वक्त खुदा के हाथों में दीजिए तो खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। वो नेमतें खुदा आपकी जिंदगी में आपको बख्शेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप मांगेंगे भी नहीं और खुदा आपको आपके मांगने से पहले वो नेमतें अता कर देगा। खुदावंद की सहायता, खुदावंद की बरकत आपके साथ, आपके खानदानों के साथ हो। अगर आप लो फील कर रहे हैं, अगर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो इनकरेजमेंट लीजिए। आज अभी इसी वक्त मैं खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से आपके लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद की इनकरेजमेंट, खुदावंद की तसल्ली, खुदावंद की बेदारी आपकी जिंदगियों में काम करे।
आपको रिवाइव करे, आपको मोटिवेट करे, आपको इनकरेज करे, आपकी ढारस बंधाए। खुदावंद की बरकत आप सबके साथ हो। मैं आप सबके लिए बरकत की दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच।